बदकिस्मती से इन दोनों के एक बात से भी इत्तेफाक नहीं कर सकते। ये क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं? ये मैंने सवाल ले लिया, ये मैंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। क्या कहा? मैंने सवाल ले लिया सर। मुस्लिम लीग की हुकूमत की 1 साल मुकम्मल हो गई आज, तो हम बात कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी पर। सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए कि इनका हुकूमत आया कैसे है। वो आया है पंप 47 पे, उस पर आप लोगों ने बात कर दी। आपने कहा कि उसके सबूत दिखाओ, तो जमात इस्लामी के जो अमीर है हाफिज नईमुर रहमान, उसको आप लोगों ने सीट दे दिया, उसने वो सीट वापस करी। उसने कहा कि ये मेरा हक नहीं है, ये जिसका हक है ये उसको दे दो। आपने ऐसी कौन सी काबिलियत दिखाई कि आप लंदन से सहाफ़त छोड़ के आए और आते ही आपको गवर्नमेंट ने अपनी तर्जुमानी सौंप दी? हमारे मुल्क की काफ़ी ज़्यादा बदकिस्मती है कि आप जैसे लोग हम पे मुसल्लत किए जाते हैं। बर्बाद गुलिस्तां करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? ये जो चीज़ें आपने मरियम साहिबा के नाम पे सारों को एडमायर किया और क्लैपिंग करवाई, तो ये चीज़ें आपने अपनी जेब से दी हैं? आप लोन हमें दे रहे हैं, हमसे पूछा है आपने कि आपने लोन लेना है कि नहीं? भाई आपको नहीं चाहिए ना? नहीं आपको नहीं। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और उनकी जो बाइडन से इतनी कोई अच्छी नहीं बनी थी। कॉल का मसला था या नाराज़गियाँ थी। अभी इन्होंने जब ट्रंप आने वाले थे या इलेक्शन में हलफ लेने से पहले, इनकी सारी उम्मीदें उनसे वाबस्ता थीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। इलेक्शन 2024 को 1 साल मुकम्मल हो गया। तोक़ो की जा रही थी कि इलेक्शन के बाद मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा, पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर होगी, लेकिन हालात जूं के तू दिखाई दे रहे हैं। बल्कि अपोजिशन सियासी जमातें हुकूमत से नए इंतखाबात का मुतालबा भी करती दिखाई दे रही हैं। इस 1 साल के दौरान पाकिस्तानी सियासत कैसी रही, इसके साथ साथ जमहूर और जमहूरी जो सिस्टम है, जो पोलिटिकल सिस्टम है, क्या उसके दरमियान फासले कम हुए कि ज़्यादा हुए? ये आज का हमारा बुनियादी मौजू है। आज के प्रोग्राम, जो स्पेशल प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है। ये हमारे जो पैनलिस्ट हैं, इनसे सवालात भी कर सकेंगे। मैं मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद है कौसर काज़मी साहब, तर्जमान है पंजाब हुकूमत के। इसके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे शौकत यूसुफज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे और अपनी सियासी जमात की बड़े अच्छे से तर्जुमानी करते हैं। काज़मी साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। 1 साल हो गया, तवक्को की जाती कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। 1 साल में क्या पॉलिटिकल पारा नीचे आया, स्टेबिलिटी आई? देखें, सियासी अदम इस्तेहकाम की जहाँ तक बात है, वो तो आपको नज़र आ रहा है कि उसमें कोई खातर खा कमी नहीं आई। लेकिन जहाँ तक मुआशी इस्तेहकाम की बात है, आपने देखा होगा PDM गवर्नमेंट थी या उससे पहले मुल्क को डिफ़ॉल्ट के धाने पे छोड़ा गया था। हम सुनते रहे कि शायद ये श्रीलंका बनने जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि हमारे पास जो कर्ज़ों की इकसात हैं वो अदा करने के पैसे तक नहीं हैं। लेकिन हमने फिर उसी हालात को देखा, उसी हालात के तनाजुर में मुल्क में बेहतरी आना शुरू हुई। न सिर्फ ये कि डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया गया, बल्कि जो मुआशी अदम इस्तेहकाम था उसको दूर किया गया। जो माशी इशारे हैं वो हमको बताते हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो या महंगाई में कमी का रुझान हो, वो हमें साफ दिखाई देता नजर आया। गो के देखें, स्टिल टेक सम टाइम। अभी वो आवाम तक उसका जो, देखें मैं यही कह रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं पंजाब की हद तक, तो मैं बड़े वसूख से आपको कह सकता हूँ, बेसिक ज़रूरियात क्या होती हैं? इशियाए खुर्दनोश होती हैं, नान, रोटी, दाल, चावल होते हैं। अगर यहाँ तक जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है हमारी, सलमा भट्ट साहिबा हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रही हैं। उनकी जो नज़र होती है इन चीज़ों पे वो बड़ी वाज़ेह है और हमेशा ये कोशिश होती है कि जो आवाम की ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो आवाम की पहुँच में रहें। अगर एक मुल्क डिफ़ॉल्ट के दाने से वापस एक ट्रैक पे आया है तो उस पर टाइम लगेगा, लेकिन वी आर एब्सोल्युटली ऑन राइट ट्रैक। अगर आप ये कहें कि हम वो काम नहीं कर रहे जो करना चाहिए था, तो ये गलत होगा। हम बिल्कुल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जो सूदमंद नताइज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है शौकत साहब, एक तो स्टेबिलिटी नहीं आ रही, उसकी एक बड़ी वजह हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्रोटेस्ट वगैरह को कहती है। तो ये 1 साल सियासी तौर पर कैसा रहा? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बात तो आप सुन रहे हैं कि जी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर तक चला गया है। ये पहला मुल्क है पाकिस्तान जिसमें स्टॉक एक्सचेंज पूरा ऊपर जाता है लेकिन मईशत ज़ीरो पे आ जाती है। दावे तो बड़े होते हैं ना कि मईशत ठीक हो गई, मेरे भाई ने किया, लेकिन आप देखें कि 2 सालों में अप्रैल 2022 से लेकर अभी तक 27,000 अरब रुपए का कर्जा ले लिया। 27,000 अरब रुपए कहाँ लगे मुझे बताएं? 1 रुपये का फ़ायदा आवाम को मिला है? ये कहते हैं कि जो एशारिया बताते हैं हमें कि जी महंगाई की शरह कम हो गई है। मुझे बताएं, चावल की कीमतों में कमी आई है, तेल की कीमत में कमी आई है, बिजली सस्ती हुई है, क्या हुआ है? आवाम को 1 रुपये का रिलीफ मिला है? कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई, कोई मईशत ठीक नहीं हुई है। अगर मईशत बेहतर होती तो आवाम को फ़ायदा होता। अब ये कहना, अब आपने सुना होगा कि $1 अरब और कर्जा हुकूमत ले रही है।
तो एक तरफ हमें बताया जा रहा है कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबा हम ला रहे हैं, और तो उड़ान पाकिस्तान मंसूबा कर्ज़ों पे चला रहे हैं। कर्ज़ों से कभी मुल्क बेहतर हुआ है? कर्ज़े लेके इंसान मुल्क को स्टेबल कर किया जाता है। इमरान खान का दौर जो था वो सिर्फ 3.25 साल था, बाकी दौर आप निकाल लें 30-35 साल, ये कौन रहा है? तो इन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब, अभी नहीं हम ये कहें कि जी इनका 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल हुआ, ये 1.5-2 साल पहले भी रहे हैं ना। जब निगरान हुकूमत से पहले भी इनकी हुकूमत थी, जो निगरान बनी थी वो भी इनकी हुकूमत थी, वो मिलाएं तो 4 साल तो ये बनते हैं। तो 4 सालों में मईशत, कैसी मईशत है जो उठ ही नहीं रही है, और आप भी फिर कर्जे लिए जा रहे हैं। तो कर्जे लेके आपने मुल्क चलाना है, मईशत आप दावे करते हैं, आपके एक्सपोर्ट कहाँ बढ़ी है? मुझे बताएं, मईशत आपकी दुरुस्त होगी एक्सपोर्ट बढ़ने से। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारे पाकिस्तान में टेक्सटाइल की है, 147 टेक्सटाइल मिले पंजाब में बंद हो गई। तो जब मिले बंद हो रही है तो आपके एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? अच्छा, सारी चीजें पता है कब बेहतर होंगी? जब मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। 2013 इलेक्शन हमने देखा, उसको आरओस का इलेक्शन कह दिया, 2018 आरटीएस इलेक्शन हो गया, और 2024 का इलेक्शन जिसके 1 साल पूरे होने पर हम बैठे हुए हैं, फॉर्म 47 का इलेक्शन है। तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर आप लोग बैठ के कोई ऐसी मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते, इलेक्शन इस्लाहात क्यों नहीं करते? क्योंकि कोई ऐसा इलेक्शन तो हो जिसपे तमाम जो पाकिस्तानी कौम है वो कहे जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, बल्कि जो स्टेक होल्डर है वो भी माने कि शफाफ इलेक्शन था। देखें, पाकिस्तान की 74 साल तारीख के अंदर तमाम इलेक्शन को मुतनाज़ा बना के पेश किया जाता रहा। कोई एक इलेक्शन ऐसा नहीं था जिस पे ओपोजिशन जमातें ये कहें कि हाँ ये फेयर एंड बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसमें कोई किसी किस्म का दानली ज़दा इलेक्शन जिसको ना करार दिया गया हो, हमेशा इस तरह हुआ। अभी 2018 की बात कर रहे हैं, मेरे भाई शौकत साहब ने ये बात की कि कौन से इशारे ठीक हुए हैं, तो मैं आपको 2016 में ले जाता हूँ ना। PMLN की हुकूमत थी, आप आज का कंपैरिजन करें या खान साहब के 3.5 साल के दौर का, ये जो आटा, दाल, चीनी, चावल, पेट्रोल, डॉलर की बात की जाती है, 2016 में ये कहाँ पे थे? मुल्क में CPEC था, CPEC उरूज पे था, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, हम बिल्कुल जो करना चाहिए किसी भी हुकूमत को वो हम कर रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर एक तजर्बा किया गया पाकिस्तान में, मियां नवाज शरीफ को घर भेजा गया, उसके बाद से फिर ना डॉलर कंट्रोल में आया आपके, ना फिर एशिया खुर्दनोश आई, ना स्टॉक एक्सचेंज आई, ना वो इशारे जिनकी ये बात कर रहे हैं। तो ये तो हमारे सामने एक मिसाल थी कि एक अदालती फैसला था, आपने पनामा से शुरू किया और अकामा पे एक बैठे वजीर आजम को आपने घर भेज दिया। तो उसके बाद से लेकर अभी तक जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसमें कमी नहीं आ रही, और इंशाल्लाह कोशिश तो है कि ये मामला ठीक हो जाए। लेकिन साथ ही मैं क्योंकि पंजाब का हुकूमत का तर्जुमान हूँ, मैं स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यूथ बैठा हुआ है, क्या आज से पहले उन्होंने देखा कि आपको ई-बाइक्स किसी ने दी हों, आपको वज़ाइफ दिए हों, आपको ये कहा हो कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, अगर आप ज़हीन हैं, आप मेरिट में हैं, तो आपका खर्चा हुकूमत वक्त उठाएगी? आज से पहले पाकिस्तान में इसकी मिसालें नहीं मिलती। नाजायज़ तजावज़ात की बात है, हुकूमत आपको काम करती हुई नजर आती है। मरियम नवाज शरीफ ने ये इनिशिएटिव लिया, आज से पहले जिसने भी लिया, चाहे वो डिक्टेटर हो, हमारी हुकूमत हो, किसी की हुकूमत हो, नाजायज तजावजात पे उनको आगे से जो रिस्पॉन्स आता था वो बड़ा सख्त होता था। 1 महीना 2 महीने मामला चलता था, उसके बाद वो बंद करना पड़ता था। तो मैं तो कहूँगा मरियम नवाज शरीफ आयरन लेडी, जिसने किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया, आज आपको रोड खुले मिल रहे हैं, आपको बाइकर लेन जो कभी नहीं होती थी, यूरोप में आपको नजर आती हैं, अब आपको लाहौर नजर आती है। ठीक है, अच्छी जो चीज बाइकर हैं वो साइड पे, जो अच्छी चीजें हैं वो बिल्कुल बयान कर रहे हैं सूबों को, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस बात करें। लेकिन जिस तरह भी आपने जिक्र किया मियां साहब को सजा होगी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है कि उनके बानी जो हैं वो जेल में हैं, सजाएं हो गई, नाहक सजाएं होगी, इनके दावे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी बेहतरी के लिए मामला वहीं आ जाएगा कि आप स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। देखिए, हम तो बैठे भी इनके साथ, लेकिन जिस तरह खान साहब कहते थे कि इनके पास इख्तियार ही नहीं है, तो हमने तो उसे आवाम को बताने के लिए कि जी हम बैठने के लिए भी तैयार है। 3 मीटिंग्स हुई, ये कहते जी हमें लिख के दें, तो 2 ही मुतालबात, वो तो बच्चे को याद आ गया था कि हमने कहा कि जो रूल ऑफ लॉ ले आए और जो इंसाफ का कानून है, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वो ख़त्म करें और इंसाफ करें। तो हम थ्रू उसके आना चाहते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मांगना चाहते। कल जो खान साहब ने ख़त लिखा, आप मुझे बताएं उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि मुझे रिलीफ दे दें, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का जिक्र किया, पाकिस्तान के हालात का जिक्र किया और उसका वे आउट बताया। पाकिस्तान में 2 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने ख़त लिखे थे, एक वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जिन्होंने ख़त लिखा मुल्क से बाहर चले गए, ये प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखा लेकिन ये डटा हुआ है, कहता है वसूल नहीं हुआ अभी तक, इत्तलात है मिला नहीं हुआ। देखे वो ओपन खत है, ओपन खत सबको मिल गया है, पढ़ लिया है लोगों ने, वो ये बातें अब पुराने दौर की होती हैं। देखिए, जब तक इंस्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी?
आप घरों पे छापे मारते हैं। आप 8 फरवरी को हम पुरअमन जलसा करना चाहते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, पंजाब में वो शुरू हो गए हैं, घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। तो जब ये सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर, फिर आप कह रहे हैं कि जी लैपटॉप और ये चीज़ें जो तकसीम हो रही हैं, और ये किस लिए हो रही हैं? ये इसलिए, यानी नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप नकल तो कर रहे हैं, आप ये शायद ये समझ रहे हैं कि ये जो यूथ है इमरान खान के साथ जो खड़ा है, अगर हम इनको लैपटॉप दे देंगे तो ये हमारे साथ हो जाएगा। तो आप ये नहीं सोच रहे हैं कि वो लैपटॉप तो ले रहे हैं, तस्वीर उस पर इमरान खान की लगा रहे हैं, क्योंकि वो उनके से मोहब्बत करते हैं। ये अब ठीक है, अगर पंजाब में कोई कार्रवाई हो रही है, अच्छी कार्रवाई हो रही है, तो ये मुकाबला हमारे साथ तो नहीं है, ये तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है, शहबाज शरीफ से, वही वज़ीर आला रहे हैं ना। अगर उन्होंने अस्पताल नहीं बनाया और मरियम आज बना रही है, तो इसका मतलब है कि ये तो उनकी वो गलती थी ना। और आज स्कूल ठीक नहीं है, ये ठीक कर रही है, तो मुकाबला किसके साथ हुआ? इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब ने काम नहीं किया था, शहबाज शरीफ साहब ने काम नहीं किया था। ये तो बुज़दार के तो 3 साल है, उसको एक साइड पे करे ना। बाकी तो 7 दफ़ा तो पंजाब के वज़ीर आला कौन थे? नवाज शरीफ। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब। चले फोरम ओपन करते हैं। हमारे साथ नौजवान पाकिस्तान की जो 60% पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। ये बताएं कि एक तो पॉलिटिकल ये साल आपके मुताबिक कैसा रहा, और आप जो पैनलिस्ट हैं उनसे आज सवालात भी कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहें। मैं बदकिस्मती से इन दोनों के एक बात से भी इतफाक़ नहीं कर सकता। इकोनॉमिकली एक्सचेंज पाकिस्तान के छोड़े दुनिया के किसी भी मुल्क में स्टॉक एक्सचेंज को आपके इकोनॉमिकल उसमें स्टेबिलिटी नहीं ले सकती। वो स्टेटिस्टिक्स है, उसका कोई वास्ता नहीं है आपके इकोनॉमिक्स से। आपके इंपोर्ट्स क्या है, एक्सपोर्ट्स क्या है, वो चीज़ें मैटर करती हैं, और वो सिफर हैं हमारे साथ। ये सवाल किया, सबसे पहले इकॉनमी की उन्होंने बात की। जो महंगाई है ना जी, वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है। आप बरतानिया में से अभी, बल्कि मैं 2-3 हफ्ते पहले वहाँ से आया, जो बेसिक चीज़ें होती थी ना, दूध और ब्रेड और अंडे, ये हमने 22 साल बरतानिया में देखा कि इनकी कीमतों में कभी इजाफा नहीं हुआ था। लेकिन अब मौजूदा जो वहाँ पे हालात हैं, जो आम आदमी है वो भी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहा है। आपके बरतानिया में रिलेटिव्स होंगे, दोस्त होंगे, आप उनसे पूछें, अमेरिका में चले जाएं, जहाँ भी जाएं यूरोप में, महंगाई का तनासुब बहुत हद तक बढ़ा है और लोगों की पहुंच से दूर हुआ है। इस नस्ल को नहीं पता कि 28 मई 1998 को क्या हुआ और मुल्क के लिए वो क्यों ज़रूरी था। इस नस्ल ने नहीं देखा कि लाहौर जाते हुए जीटी रोड से 12 घंटे लगते होते थे, वो भी खुशकिस्मती से आप अगर पहुंच जाएं। इस नस्ल ने नहीं देखा कि इस मुल्क को मोटरवेज का जाल किसने दिया। इस मुल्क ने, यानी इस नस्ल को सिर्फ वो दिखाया गया जो कि तहरीक इंसाफ दिखाना चाहती थी। सारे चोर हैं, सारे डाकू हैं, एक मैं हूं जो ईमानदार है। फिर इस नस्ल ने यह जरूर देखा कि लूटी हुई जिस दौलत का जिक्र किया जाता था, वो दौलत हमें 190 मिलियन पाउंड के वो शक्ल में मिली, और वो उसी शख्स के मुंह पे मार दी गई जिससे बरामद करके बरतानिया ने आपके हवाले की थी। इस नस्ल ने देखा कि एक सियासी लीडर ने हमें गवर्नर हाउस के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर या दीगर जो सरकारी इमलाक है वहां पे यूनिवर्सिटीज बनाने का वादा किया था इस नस्ल से, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। सियासी जमातें जो हैं अपने सियासी जो मद्दे मुकाबिल हो गए उनसे बात क्यों नहीं करती, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब क्यों देखती है? नहीं, वो तो मैंने बता दिया ना कि उनसे बातचीत कर लिया हमने ना, करके देख ली ना। और ये लोग कहते हैं कि जी 28 तारीख तक इंतज़ार क्यों नहीं किया, तो उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब हमने रिटर्न दे दिया तो आपको याद होगा कि उसी शाम को राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सदीकी साहब जो तर्जुमान हैं उसके कमेटी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। उन्होंने कहा ये जो 2 मुतालबात इन्होंने दिए ये नहीं हो सकते। जब मुतालबात नहीं हो सकते तो फिर हम मीटिंग में क्यों जाएं? उन्होंने कहा जी हमने रिटर्न इनको देना था, रिटर्न में ये देना था कि ये मुतालबात आपके नहीं माने। लेकिन 1.5 साल से बैक से किसी और जगह भी राब्ते पे है आप लोग, पिछला 1.5 साल में वहाँ से भी कुछ नहीं है, यहाँ बड़ी उजरत पे बाहर आ गए। हम किसी के साथ राब्ते में नहीं है, ये बिल्कुल गलतफहमी है। इमरान खान आज भी डटा हुआ है। जो बात हो रही है ना, देखें असल चीज़ ये है कि आप इतने सालों तक आपने हुक्मरानी की इस मुल्क में, तो आपने क्या दिया है मुल्क को? अवेयरनेस तो नहीं दी ना। आप सड़कें बना के, आप बिल्डिंगें बना के तो अवेयरनेस नहीं दिया आपने लोगों को। आप तो हमेशा ये कहते रहे कि ये प्रोफेसर है, इसका क्या काम है सियासत में आने का, ये स्टूडेंट है, इसको क्या ज़रूरत है। इमरान खान ने अवेयरनेस तो दी है ना लोगों में। आज एक बंदा, अगर मैं किसी जगह का MP हूँ ना, तो एक बंदा, गरीब बंदा भी हो, तो वो आके खड़ा होकर मेरा गिरबान पकड़ सकता है। वो पूछता है कि भाई मेरा ये फलां जगह क्यों ख़राब है। ये पहले नहीं होता था। पहले तो लोग अरबों अरबों खा लेते थे, पता ही नहीं होता था ये रेमिटेंसेस क्या है, ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये फलां क्या है। ये तो अब लोगों को समझ आया ना। थोड़ा सा माहौल खराब होता जा रहा है। माहौल खराब नहीं हो रहा है, लोग क्वेश्चन करते हैं। जमहूरियत में क्वेश्चन होते हैं, बदकिस्मती है कि हम बुरा मान जाते हैं। जमहूरियत में सवालात होते हैं, सवालात ही लेते हैं नौजवानों के। जी क्या कहना चाहेंगे? जी
ये क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं? ये मैंने सवाल ले लिया, ये मैंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। क्या मैंने सवाल ले लिया सर। अच्छा ले लिया सवाल। ये मैंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत के खिलाफ, जो जमहूरियत का झंडा लहराते हैं और फिर उसी झंडे को कब्र में दफना के उस पर मज़ार बना के हुकूमत करते हैं मुल्क के ऊपर, और आज तक जवाब नहीं दे पाए कि फॉर्म 47 का क्या असल हकीकत थी। इलेक्शन ऑडिट की बात कर रहे हैं, इलेक्शन ऑडिट की बात कर रहे हैं जी। फॉर्म 47 का बयानिया बड़ा मशहूर केस है। एक ही केस गया है अभी तक अदालत में तहरीक इंसाफ की जानिब से। फॉर्म 47 का हवाला तो हर जगह दिया जाता है, जिस तरह अभी नौजवान नस्ल के जहन में डाला गया। अता तारड़ का केस था लाहौर के अंदर, जिस पे सबसे ज्यादा शोर मचा कि अता तारड़ जो है वो फॉर्म 47 की पैदावार है। जब तहरीक इंसाफ कोर्ट में जाती है तो जज साहब उनसे पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई शवाहिद हैं? जीरो, बिल्कुल देने से कासिर थे। वहां पे जो शवाहिद पेश किए गए उनके तनाजुर में फॉर्म 45 भी था, फॉर्म 47 भी था, साबित करने में नाकाम रहे, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा हवा दी गई कि अब झूठ जो है वो सच लगना शुरू हो गया। ये कौसर काज़मी आपके सामने बैठे है, एक दफा रॉ का एजेंट बन चुका हूं पीटीआई के सोशल मीडिया से। मुझे ये कहा गया कि ये इंडियन मिलिट्री अताशी है जब मैं मियां साहब के साथ हाइड पार्क में वॉक कर रहा था, और हालिया मुझे जज हुमायूं दिलावर बनाया गया कि ये वो जज है जिसने इमरान खान को सजा दी है। मैं लंदन में एक रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था, दो नौजवान आए, कहते हैं जी आप हुमायूं जज हैं। मैं कहा भाई मैं कौसर काज़मी हूं, मैं हुमायूं जज नहीं हूं। सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी जिस तरह बरपा है उसके लिए फिर पीका लाना पड़ता है। अब ये बड़ा मुअज़्ज़ब अंदाज है एहतजाज का। अच्छा, अगर आप अपने साथ तरबियत याफ्ता लोग लेके सरकारी इमलाक पे लोगों की जान और माल पे हमला कर दें, उससे बेहतर है कि ये वाला अंदाज अपनाएं जो जापान और बाकी ममालिक में अपनाया जाता है। आप ऊ करें, अब इन्होंने ऊ किया, मैं समझ गया एहतजाज कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल एहतजाज पहुंचा उनका। अर्ज करूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमेशा हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इंतशारी है, मुल्क दुश्मन है, दहशतगर्द हैं। अब मुझे बताएं कि हमने जब 26 नवंबर का मैं शुरू हो जाता हूं, 26 नवंबर को हम आए, डी चौक पहुंचे हमारे लड़के, मुझे ये बताएं किस बिल्डिंग के ऊपर हमने जाके हमला कर लिया, किस सरकारी इमारत पे हमने जाके कब्जा कर लिया कि इन्होंने छुड़ाना था जिस पे गोली चलाई गई। अब जब हम कहते हैं कि इस पे जुडिशल कमीशन बनाओ तो कहते हैं नहीं जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता, तो ये फैसला कौन करेगा? ये हमें कहते रहेंगे। इसी तरह 9 मई का वाक़या हुआ, हमने उसकी मजम्मत की, इमरान खान ने उसकी मजम्मत की, आज तक करता है। उसने ख़त में भी लिखा है कि फ़ौज मेरी फ़ौज है, लेकिन फ़ौज और पीटीआई को लड़ाने की बहुत बड़ी साजिश हुई, और वो साजिश की बेनिफिशरी कौन है? किसने की वो साजिश? PMLN। बेनिफिशरी कौन है? PMLN और पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है। दोनों मज़े लूट रहे हैं। मतलब इनके पास तो अक्सरियत नहीं है, फॉर्म 47 के बावजूद अक्सरियत नहीं है। हमारे साथ क्या हुआ, हमारे किस तरह लोगों को हराया गया कि जी एफिडेविट दें, नहीं दिया, उनके रिजल्ट चेंज कर दिया। तो ये मेरे भाई जो कह रहे हैं ना कि उनके पास कोई सबूत नहीं था, तो मेरे भाई सबूत हम कहाँ से लाते कि जो इलेक्शन लड़ने वाले थे, जो हमारे इलेक्शन करा रहे थे, कंडक्ट कराने वाले, वो हमें आपके खिलाफ सबूत देते कि ये ले लें और जाए अदालत में। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं अपने कागजात लेने के लिए मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ा, हाई कोर्ट तक जाना पड़ा कि जी मुझे वो कागजात नहीं मिल रहे, मैं कैसे वो करूँ, रेट करूँ। तो ये जो है ना, ये लोगों को पता है कि किस तरह के इलेक्शन थे, रात को सारे हम जीते हुए थे। इनको ये अंदाज़ा नहीं था क्योंकि हमें निशान नहीं मिला था, हमें कंपेन नहीं करने दी गई थी। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ आपको, हमें बिल्कुल नहीं छोड़ा जा रहा था कंपेन के लिए। और इसके बावजूद जब शाम को हम सारे जीत रहे थे तब जाके इनको पता चला, फिर इन्होंने जो है ना वो रिजल्ट चेंज करना शुरू किए। बहुत सारे लोगों के रात को सुबह 5:30 बजे रिजल्ट चेंज हुआ। चलिए और क्वेश्चन भी ले लेते हैं। जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत की 1 साल मुकम्मल हो गई आज, तो हम बात कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी पर। सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए कि इनका हुकूमत आया कैसे है। वो आया है फॉर्म 47 पे, उस पर आप लोगों ने बात कर दी। आपने कहा कि उसके सबूत दिखाओ, तो जमात इस्लामी के जो अमीर है हाफिज नईमुर रहमान, उसको आप लोगों ने सीट दे दिया, उसने वो सीट वापस करी। उसने कहा कि ये मेरा हक नहीं है, ये जिसका हक है ये उसको दे दो। रावलपिंडी का जो कमिश्नर था उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये गलती हो गई है और ये जिसका हक था ये उसको नहीं दिया गया। और बाद में उसने जो कहा वो भी सवाल में बाद में तो सर को पता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है और वो सारे पे यूटर्न ले लेते हैं। जो वो कहता है वो ठीक नहीं, जो आपको अच्छा लगता है वो ठीक कह रहे हैं। ज़मीर की आवाज पर क्वेश्चन। फिर उसके बाद सर हम अगर देखें तो स्टेट के 4 पिलर्स होते हैं, उनमें से 2 तो ऑलरेडी आप लोग गिरा चुके हो। तो सर आप लोग किस कारकर्दगी के बेस पर हम
हम आपको अभी सपोर्ट कर रहे हैं या आप लोग का 1 साल मुकम्मल हो गया तो आप किस का चले आपका सवाल आगे। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा शौकत यूसुफजई साहब से। शौकत यूसुफजई साहब ने कहा कि कर्जों पर आप मईशत नहीं चला सकते, तो अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में इन लोगों का तीसरा टेन्योर है। 3 टेन्योर में इन लोगों ने इतना कर्जा लिया है कि बाकी किसी भी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में इतना कर्जा नहीं लिया। अब आप खुश हैं? मेरे जवाब में मदद दे दी है जी। आपने कहा जी कारकर्दगी के हवाले से मैंने बड़ा मुफस्सल पहले भी आपको बताया, सिर्फ पंजाब का कंपैरिजन केपी से करते हैं। ठीक है जी, केपी ये बैठे हुए हैं, शौकत भाई भी, सबसे ज्यादा कर्जे का आपने कह दिया, मैं भी वही फिगर देने वाला था जो आपने अपने सवाल में कह दिया। भाई कोई एक मंसूबा गिनवा दें, ये शौकत भाई बैठे हैं कि यार ये केपी में हमने शुरू किया है जिसका ताल्लुक यूथ से है, ये एक गिनवाएंगे, मैं उसके मुकाबले में पंजाब में अमल दरामद होते हुए 10 मंसूबे गिनवाऊंगा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा कर्जा लिया है। आपको पता है हमने कितना कर्जा लिया है? मैं बताऊं? मैं बता रहा हूँ ना, 725 अरब का कर्जा हमारे जिम्मे है। 1947 में पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान बनते हुए कितने साल हो गए? 725 अरब का कर्जा है। 725 अरब का कर्जा हमारे ऊपर है और 2000 अरब का कर्जा हमारा वफाकी हुकूमत के ऊपर है। ठीक है, हम ये जो हम रोना धोना जो करते हैं ना, हम अपने हक के लिए लड़ते हैं। NFC अवार्ड ये नहीं अनाउंस कर रहे हैं। 6 करोड़ मिला है शौकत भाई आपको? 1 मिनट, 6 करोड़ में 6 करोड़ पे नहीं होता है। NFC अवार्ड जो है ये कानूनी आईनी हक है हमारा, ये एक्सपायर हो चुका है। अगर चूंकि फाटा पहले हमारे साथ नहीं था, अब फाटा हमें दे दिया गया है, कोई 70-80 लाख की आबादी हमें दे दी गई है और उसके लिए आपने NFC अवार्ड में उनका हक बनता है। बिल्कुल। आप उसी तरह जो पहले शेयर बनता था खैबर पख्तूनख्वा का, वो आप मानते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं जो फाटा हमारे साथ मिला, जो कमिट किया था वो भी नहीं दिया। बिल्कुल। एक तो ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, दूसरा जो 2000 अरब का कर्जा हमारे इनके जिम्मे है, जो नेट हाइडल प्रॉफिट का है, कोई ये भी नहीं कि इधर उधर का है। जो बिजली खैबर पख्तूनख्वा में बनती है, जो ये मान रहे हैं, अगर आप SDN काजी फार्मूला पे चलेंगे ना तो वो कई गुना ज्यादा कर्जा है हमारा, कई गुना। ये जो मानते हैं उस पे हमारा 2000 अरब का कर्जा है। तो मेरे भाई 2700 अरब हमने लिया है, ठीक है, और 2000 अरब का कर्जा अगर ये हमें दे देना तो हम तो मकरूज सूबा नहीं है। ये आपको किसने कहा है? हमने अपना BRT बनाई है, आपने देखा, सूबे ने बनाई है, किसी मफाक ने नहीं बनाई है। और इसके अलावा आप कहते हैं क्या यूनिवर्सिटियाँ जो बनी है, आपने हमसे पहले यूनिवर्सिटियों की तादाद गिनवा लें और हमारे दौर में यूनिवर्सिटियाँ। लेकिन इस सब के बावजूद मैं कहता हूँ जो असल चीज़ है कि ये कहते हैं कि पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। आज लाहौर चले जाएं, आप लाहौरियों से पूछें, अगर वाकई वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हों और हमने रोकी हुई हों तो फिर तो ठीक है। लेकिन आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा का 80% बजट जब बनता है तो वो वफाक 80% वफाक देता है और कोई खैरात नहीं देता है। वो जो डिविजिबल पूल में हमारे जो शेयर बनता है वो देता है, जो NFC अवार्ड है वो हमें मिलता है, जो बिजली के मद में हमारा पैसा जाता है वो हमें मिलता है, जो टोबैको सेस में पैसा बनता है वो हमें मिलता है। जब वो रोक लेते हैं तो आप मुझे बताएं, KP का अपना तो कोई वो नहीं है वहाँ पे। 20% हम मुश्किल से अपना पैदा करते हैं, जो 80% है वो वफाक जब घेर लेता है, हमसे रोक लेता है, तो फिर वहाँ हमसे कहा जाता है आप तरक्याती काम करके दिखाएं। भाई 2000 अरब का कर्जा मामूली है, ये डिनाई करके बताए ना मुझे कि जी नहीं है हमारे जिम्मे, हम तो मकरूज सूबा है ही नहीं। वैसे जब हमें अपना हक नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? तो हर हुकूमत ने अपनी पिछली जो हुकूमत थी उसके मुकाबले में ज्यादा ही कर्जे लिया, रिकॉर्ड ही बनाया। चले अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ लेकिन जो मेहमान मौजूद हैं इनसे बात करेंगे। ये वाहिद सूबा है, 11 महीने में हमने 30 अरब रुपए वापस किए हैं। कोई और सूबा मुझे बता दे कि कर्ज वापसी शुरू हो, मैं चैलेंज करता हूँ। चलिए चैलेंज काजी साहब के सामने रखेंगे, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत। आपने ऐसी कौन सी काबिलियत दिखाई कि आप लंदन से सहाफ़त छोड़ के आए और आते ही आपको गवर्नमेंट ने अपनी तर्जुमानी सौंप दी? ज़माना जैलियत से मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ हूँ मैं। हमारे मुल्क की काफ़ी ज़्यादा बदकिस्मती है कि आप जैसे लोग हम पे मुसल्लत किए जाते हैं। इससे मुराद है पता नहीं मेरे पीछे शायद कोई पुलिस लगी है, कोई नैब के केसेस हैं, मैंने कोई चोरी की, कोई डाका डाला। आदिल शौकत भाई ने कहा कि गलत दबा रहे हैं, आप गलत दबा रहे हैं। ये कह रहे हैं PTI। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मजीद क्वेश्चन भी ऐड करते हैं इसके अंदर। जी तालबात, आप काफ़ी देर से खामोश बैठी हुई थी, आप क्या कहना चाहती हैं? जी
अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल काज़मी साहब से है कि आपने ऐसी कौन सी काबिलियत दिखाई कि आप लंदन से सहाफ़त छोड़ के आए और आते ही आपको गवर्नमेंट ने अपनी तर्जुमानी सौंप दी? बहुत अच्छा सवाल है। वो कहते हैं चलिए 2-1 साल ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा सवाल। सरकारी अफसरान वो 2 साल ब्रेक ले लेते हैं, बाद में जाके सियासत शुरू करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। मैंने पहले 2 साल सहाफत से ब्रेक लिए। अगर आपको नहीं पता तो आदिल को पता है। मैं 2 साल तक किसी मीडिया हाउस के साथ मुंसलिक नहीं रहा। जब मियां नवाज शरीफ वहाँ पे थे मैं उनके साथ था। मैंने जानबूझ के, क्योंकि आप या तो सहाफत करें या तर्जुमानी करें, और खुल के तर्जुमानी कर रहे थे मियां नवाज शरीफ की। नाउ आई कैन से लाउडली आई लव यू मियां नवाज शरीफ। ठीक है, मुझे मियां नवाज शरीफ से फिर 3.5 साल मियां नवाज शरीफ के साथ गुजारे। 28 मई हो, मोटरवेज हो, उनके तरक्याती प्रोजेक्ट्स हो, उनका तर्ज सियासत हो, मैं उसका मुकल्लिद हो गया। मैंने उनसे 3.5 साल टेबल शेयर किया, उनके साथ बैठा, उनसे बातें। फिर ये जो बोतान तराजी थी, कभी मैं भी इसका शिकार रहा हूं 2016 से पहले। तो मैं ये कहूंगा बड़ा खुल के कि जमाना जहलियत से मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ हूं मैं। चले ठीक है। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए शौकत साहब भी जर्नलिस्ट रहे हैं जी। और बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं। मैं साफ़ी अभी भी हूँ। मैं सहाफत और सियासत एक साथ कर रहे हैं। नहीं, मैं अपनी खबर खुद बनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और मैं जब सहाफ़ी था तो मैं, आपको याद है 96 में उस वक्त पार्टी नहीं बनी थी इमरान खान की। मैं प्रेसिडेंट था सहाफ़ियों के पेशावर में। इमरान खान को इनवाइट किया था एज ए दोस्त, और वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि मैं पार्टी बना रहा हूँ सियासी जमात, तुम साथ दोगे? मैंने कहा ठीक है। मुझे तो नहीं पता था कि वाकई बनेगी पार्टी, नहीं बनेगी। कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि जी पार्टी बन रही है, अब आप आ जाएं एक्टिव। फिर मैंने सहाफ़त छोड़ी, उनके साथ हुआ वो 96 और आज का दिन। ठीक है, मतलब कि साहब ने कहा कि आप इधर आ जाइए, वो उधर चले गए, आपको खान साहब ने कहा और आप सहाफत छोड़ के वहां पे उनके साथ चले गए। इलेक्शन लड़ा 97 में। ठीक है। 96 में पार्टी बनाई, 97 में इलेक्शन लड़ा, और 97 में इमरान खान के साथ जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, इस वक्त पार्टी में एक असद कैसर है, एक मैं हूँ, बाकी कोई नहीं है। चले और क्वेश्चन भी ले लेते हैं जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे मुल्क की काफ़ी ज़्यादा बदकिस्मती है कि आप जैसे लोग हम पे मुसल्लत किए जाते हैं, और जो मुसल्लत कर रहे हैं वो उन्हें कोई थर्ड पार्टी नहीं मिल सकती है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमसे छीन ली है, वो किस लिए किया आप लोगमें ने? मतलब पहले वो थर्ड पार्टी मिली थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थर्ड पार्टी थी। आप गवर्नमेंट में नहीं, क्लैप कर दें, आप जब क्लैप करें। गवर्नमेंट में सबसे पहले आपने कहा जी आप जैसे लोग हम पे मुसल्लत कर दिए गए। इससे मुराद है, पता नहीं मेरे पीछे शायद कोई पुलिस लगी है, कोई नैब के केसेस हैं, मैंने कोई चोरी की, कोई डाका डाला। पूरी दुनिया के अंदर आप जब झूठा बोतान किसी पे लगाते हैं, चाहे वो बरतानिया हो, यूरोप हो या अमेरिका हो, तो आपकी पकड़ होती है, आपका घर तक स्टेक पे होता है, वो आपको देना पड़ जाता है। ये जो मेरी बहन कह रही है कि कानून तो मौजूद है, डिफेमेशन लॉ नहीं है। अगर कोई गलत बयानी करता है तो आप शूट करें ना उसको। तो आप तो आदिल शौकत भाई ने कहा कि गलत दबा रहे हैं, आप गलत दबा रहे हैं। ये कह रहे हैं पीटीआई कानून को बदनाम कर दिया, जो गलत बयानी करता है, गलत अदालत लेकर आए ना उनको। इजहार राय का हक ना सबको होता है। देखें जैसे आप जब से आए हैं, आप एक बात कर रहे हैं, वो नॉर्मली हर कोई करता है, जिसे हम कहते हैं ब्लेम गेम। ठीक है, डिफेमेशन लॉ है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्यों नहीं एक्ट करते? इजहार राय किसी का हम क्यों खत्म कर रहे हैं? जमहूरियत में तो यही हुसन है ना कि आप आवाम को हक देते हैं कि वो किसी हुक्मरान के खिलाफ उठ जाए। क्या उमर रज़ी अल्लाह तआला से सवाल मुझसे कर रही है, घूर भी मुझे नहीं है, मुझे जवाब दे लेने दें। नहीं तो आपने सवाल किया, इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो साबित शुदा नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इमरान खान बस चोर है जिस तरह बाकी चोर थे। एक बात करने दें, पार्लियामेंट कहाँ पर है? रेड जोन के सामने है ना। तो ये वाहिद पार्लियामेंट है जिसमें अवामी नुमाइंदे जिनको लोगों ने वोट दिया वहाँ पे जाते हैं, लेकिन उनके सामने एहतजाज नहीं करना है आपने। ये पहली दफा एहतजाज करें, लेकिन पीटीवी के ऊपर चढ़ाई ना करें, रेडियो पाकिस्तान पे हमला ना करें, आप पार्लियामान का गेट ना फैलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया था? देखें अब सिर्फ मुस्लिम ने। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर ना इमरान खान साहब दूध से दुले हैं और ना ही नवाज शरीफ साहब। सर अगर आपको इतना ही पता था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो आपने उस टाइम इमरान खान साहब से हुकूमत क्यों ली थी? और आप ये चाहते थे कि ये सेट हो, आपको पता था कि आप लोगों पे लोग कीचड़ फेंकेंगे, तो आप लोगों ने फिर क्यों किया था? उनको अपना टाइम पूरा क्यों नहीं करने दिया? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत अच्छा जवाब मिलेगा आपको इस पर, अगर मैं मुतमिन कर सकूं तो। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। भाई अगर ना करते ना, तो मुल्क के अंदर एक ऐसा निज़ाम लाया जा रहा था जो अभी एक मार्शल लॉ के चिल्ले में है ना बंदा। इनका ये प्लान था कि 2031 तक मैं आर्मी चीफ, तुम वजीर आज़म,
इसमें कोई छुपी ढकी बात नहीं है। ये जो जमहूरियत के लिए हम रो रहे हैं, ये दूर तक आपको नजर ना आती। एक प्री प्लान चीजें चल रही थी, ताहयात आर्मी चीफ, ताहयात फलां, तो उसको रोकने के लिए जमहूरी जमातों ने इकट्ठ किया था और कोई दूसरी वजह नहीं थी कि इस डूबती कश्ती को अपने लेकिन अब वो जो जमहूरी जमातें हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, अब उनके साथ खड़ी हैं, मौलाना उनके साथ खड़े हैं। देखिए मौलाना साहब इनसे चस्के लगा रहे हैं, बड़ा अरसा इन्होंने उनको डीजल 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 कहा। मौलाना अब इनको रोज अपने दर पे बुला के उस चीज का बदला लेते हैं, इनको समझ नहीं आती। अभी 10 मिनट की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात, मौलाना फिर हमारी तरफ, मौलाना ये हाथ हो जाएगा, मौलाना सारा दारोमदार मौलाना तंग कर रहे हैं इनको, मौलाना बदले ले रहे हैं। चलिए इसके अलावा कोई बात नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने इन सबको इकट्ठा किया और स्ट्रीट पावर भी उन्हीं के पास थी। ये तो सिर्फ आके स्पीच करके चले जाते थे, दो बंदे होते थे, तो इनमें लीडर ज्यादा है, वर्कर तो कोई भी नहीं है। तो उसके बाद जब तकसीम का वक्त आया तो उसको बाहर कर दिया। अब वो जिंदगी भर ये दुख नहीं भूलेगा। मौलाना साहब के साथ जो हाथ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने मौलाना का जो हिस्सा बनता था वो उनको नहीं दिया, तकसीम का वक्त आया तो क्या पाकिस्तान तहरीक तकसीम का वक्त आएगा तो उनको देगी कुछ, जो दुख दिया है उनको। और एक और क्वेश्चन जी, नौजवान कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, पूरी दुनिया जो है अभी वो टेक्नोलॉजिकल उसमें चल रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसी चीज़ में अभी तक बैठा हुआ है कि VPN चलना है नहीं चलना है, इंटरनेट चलना है नहीं चलना, व्हाट्सएप चलता नहीं है जब आप घर से बाहर जाते हो। तो ये कब तक चलेगा? क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इस तरह ग्रोथ हमारी हो सकती है। ये एक पे ऐड भी कर ले, एक तरफ हम देख रहे हैं कि टाइम स्क्वायर के ऊपर CM पंजाब IT सिटी वहाँ पे एडवर्टीजमेंट हो रही है, लेकिन ग्राउंड पे ये सूरत हाल है कि जो फ्रीलांसर है, उसका जॉब है, उसका काम है, उनको मुश्किलात का सामना है। देखें, बिल्कुल न सिर्फ कारोबारी हजरात फ्रीलांसर, बल्कि अक्सर बेशतर मैंने देखा कि स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं इससे, जिनकी ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनका है सिलसिला पढ़ाई का, वो बड़ा मुतासर हो रहा है। इस पे बिल्कुल तदराक भी है हुकूमत को, ये नहीं कि हम इससे लापरवाह हैं। जो IT मिनिस्टर्स हैं वो इस हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं और अनकरीब, क्योंकि दुनिया भर में जो वॉल वाला मामला पाकिस्तान में अनोखा एक तरीके से पेश किया गया और लोगों ने उस पर कमेंट्स किए, दुनिया भर में ये चीज़ें हैं। दुनिया भर में बैठ के जब आप किसी किस्म का कोई कमेंट करते हैं जो उस सियासत की सालमियत के हवाले से हो, टेररिज्म से रिलेटेड हो, उनको रोका जाता है और वहाँ पे इन सारी चीजें ये मुतासर होती हैं। पाकिस्तान में ये पहली दफा इंट्रोड्यूस किया गया, इस पे कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये हो रहा है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी लोग आते हैं, अब ये जाहिर है कि ये सारे PTI वाले नहीं हैं, ये इस निज़ाम के सताए हुए लोग भी हैं जो बात करते हैं, जो तनकीद करते हैं, तो ये इनसे तनकीद बर्दाश्त नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है, वरना तनकीद यही तो डेमोक्रेटिक वो है कि आप तनकीद करें और मैं आपको जवाब दूं उसका। अगर मैं अपने आप को जवाबदेह नहीं समझता तो फिर मैं बुरा मनाऊंगा। डेफिनेटली ये हुकूमत बुरा मनवा रही है। वैसे हमारे जो सियासी रवैया है, तनकीद किसी को भी अच्छी नहीं लगती, वो कोई भी लीडर हो, तनकीद की जाए, जायज तनकीद भी हो तो उसको बड़ा मान जाते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जी। तालिब, बर्बाद गुलिस्तान करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? तो ये बात है कि आप इतने 50-60 साल से एक पॉलिटिकल जितना भी एजेंडा बनाया हुआ है आपस में पार्टीज़ ने, और वो सिर्फ आवाम को ये बताते हैं कि आपस में लड़ो और बैकडोर आप एक साथ बैठे होते हैं। सब आसाइशें आपके लिए हैं और आवाम के लिए गुर्बत है। आपके बच्चे बाहर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, आप इलाज बाहर करवाएं और हम लोग इधर गरीब खानों में सड़ें, ठीक है? तो उसके लिए आप इस तरह क्यों नहीं करते कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो तरक्की कर सकें, बजाय कि आप उनके लिए एनवायरनमेंट एक बहुत ज़्यादा रेप्रिक्यूटेटिव बना रहे हैं, ठीक है? तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस नौजवान के सवाल को कंसाइज कर दूं, वो कह रहे हैं कि मसला सारा बारीक है सियासी जमातों के लिए। कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि पंजाब में इस कदर काम हो रहा है लेकिन एक स्टूडेंट उस पर नहीं बोला, वो स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है। आप पास यूनिवर्सिटी में अभी CM साहिबा होके गई हैं, क्या आपने आज से पहले देखा था कि आपके हवाले से किसी हुकूमत ने इस तरह के मुंसूबे लाए हो जो अमल दरामद हो रहा है? मैं आज खुलेआम ये बात कर रहा हूँ, मुझसे कांटेक्ट इनको तो पंजाब आप सुन तो लेना, आपने सवाल किया। अगर आप मेरिट में हैं और आप किसी यूनिवर्सिटी में वो आपकी इतनी वो नहीं है फाइनेंशियली मामलात कि आप नहीं पढ़ सकते, अगर आप मेरिट पे हैं तो मरियम नवाज ने आपसे वादा किया हुआ है। हम सारे उस कैटेगरी के लोग हैं जिन पे टाट स्कूल पे मैं पढ़ा हूँ। टाट नहीं होते नीचे जो फटी होती टाट होती है, मैं वहाँ से पढ़ कर आया हूँ। ये हम पढ़ लेंगे अपने लिए, हमें लैपटॉप भी ना दें, हमें कम से कम ये जो इसने का बात की कि कम दे दें किलो वाले हाथ में, आप ये तो ठीक करें, नेट सिस्टम तो ठीक करें, ये कम से कम ये तो ना बंद करें, VPN पे लोगों को ना डालें।
जो स्लो हो जाता है, बहुत सारे लोगों का कारोबार तबाह हो गया। अच्छा, स्कॉलरशिप अब केपी जा रहे हैं मरियम नवाज का। शौकत भाई चैलेंज करके आपको बता रहा हूं कि पंजाब की हद तक नहीं, अब वो भाई कह रहे हैं ना हमें नहीं मिला, तो वो केपी में भी स्कॉलरशिप शुरू करने जा रही है मरियम नवाज। ना हुआ तो मुझे पकड़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे हूँ। चले, आपके पास करने को क्या है? क्योंकि वहाँ आपके पास आप शायद ये नकल कर रहे हैं कि नौजवान इमरान खान के साथ है, तो ये नौजवान हम खींच लेंगे। भाई आपने अगर झूठ बोल के नौजवानों की ज़हनियत ये लैपटॉप वाला 2013 में भी दिए थे, वर्क नहीं किया। वो देखें बैलेट पेपर किसी और जगह निकला है। लैपटॉप के साथ मैं क्या करूंगा जब वो चलेगा ही नहीं। मरियम नवाज ने ये नहीं देखा यूनिवर्सिटीज के अंदर स्कॉलरशिप देते हुए कि फलां बंदे का ताल्लुक किस पार्टी से नहीं, लेकिन लैपटॉप चलेगा ही नहीं तो क्या करूंगा? ये नौजवानों को अपनी तरफ रागिब करते हैं, लेकिन मेरी भरपूर गुजारिश है यूथ से कि इनके तमाम मंशूर में जो यूथ के हवाले से नारे हैं, किसी एक के हवाले से बता दे जो पूरा किया हो, तो फिर आप तनकीद नौजवानों की सबसे पहले तो आपने नौजवानों के हाथ में डंडे दिए हैं, आपने नौजवानों को एहतजाज में इस्तेमाल किया है, आपने उनसे अपने हक में नारे लगवाए हैं, आपने उनकी बेहतरी के लिए ना कोई मंसूबा दिया है, ना कोई उस पर अमल किया है। भाई चले अगर है तो मुझे बताएं। आज लेते हैं ब्रेक के मजीद हम अपने पैनलिस्ट के साथ भी सवाल रखेंगे और जो हमारे साथ यूथ मौजूद है ये भी कुछ सवाल करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं जी। बाइडेन की एक कॉल नहीं आई थी, खान साहब नाराज हो गए थे। अब ट्रंप की कॉल आई तो पाकिस्तान तरीके से तोपों का रुख। मुझे एक पीटीआई वाला बता दे जिसने ये बात की है कि ट्रंप आ रहा है, हमें कोई फैसिलिटी मिलेगी। हमारे दौर में मियां साहब के लिए सिरी पाए जो है ना वो रोजाना जाता है। जो चीज़ें आपने मरियम साहिबा के नाम पे सारों को एडमायर किया और क्लैपिंग करवाई, तो ये चीज़ें आपने अपनी जेब से दी हैं। आपने शायद फिर क्योंकि सुनते नहीं हैं आप लोन हमें दे रहे, हमसे पूछा है आपने कि आपने लोन लेना है कि नहीं? भाई आपको नहीं चाहिए ना, नहीं आपको नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यूथ हमारे साथ मौजूद है, पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ मजीद भी इनके सवालात हैं। जी आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे? सर शौकत साहब से मेरा सवाल है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और उनकी जो बाइडेन से इतनी कोई अच्छी नहीं बनी थी, कॉल का मसला था या नाराज़गियाँ थी, अभी इन्होंने जब ट्रंप आने वाले थे या इलेक्शन में हलफ लेने से पहले इनकी सारी उम्मीदें उनसे वाबस्ता थीं। उधर से कोई ट्वीट नहीं आई, कोई कॉल वगैरह नहीं आई और बहुत सारे बयानात थे। इवन तो बहुत सारे लोग कहते भी थे कि अभी ट्वीट आई, फलां हो गया। रिचर्ड ग्रेनल ने भी काफ़ी सारे ट्वीट्स किए, वो बाद में डिलीट कर दी। तो क्या अब ये पीटीआई की तोपों का रुख होगा उधर? ट्रंप की तरफ ये कहना ये चाह रहे हैं कि बाइडेन की एक कॉल नहीं आई थी, खान साहब नाराज हो गए थे, अब ट्रंप की कॉल आई तो पाकिस्तान तरीके से तोपों का रुख। मुझे एक पीटीआई वाला बता दे जिसने ये बात की है कि ट्रंप आ रहा है, हमें कोई फैसिलिटी मिलेगी। ये कौन कर रहा था? ये आता तारड़ साहब, शहबाज गिल, कासिम सूरी। नहीं जी किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा। ट्वीट चलाए, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा हुआ है नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी वाले कहते रहे। नहीं देखिए, ये था कि जो बाइडेन ने जो कुछ किया वो तो आप खुद देख रहे हैं ना, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये हुकूमत उसके साथ कैसे थी कैसे नहीं थी ये तो अलग बात है। अब आगे जो मसाइल मुश्किलात आ रही हैं वो देखना कि उन मुश्किलात का हमें क्या करना चाहिए। अच्छा शौकत साहब, वैसे ट्रंप से कोई उम्मीदें नहीं है, वैसे हम देख रहे हैं ट्रंप का जो माइंडसेट है, इमरान खान बहुत से मामलों पे आगे सरप्राइज दे दिया कि ऐसा हो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वाले से सरप्राइज मिल जाए आप लोगों को। इमरान खान जो है ना 6x7 के कमरे में उसको रखा है, कभी कभी 2-2 3-3 बिजली बंद कर देते हैं, वो सुबह निकलता है फ्रेश निकलता है, वो कहता है मैं ठीक हूँ। ये कहता है कि तुम्हें उधर ले जाते हैं, बनीगाला ले जाते हैं, कभी कहते हैं कि आ जाओ तुम्हें उधर कोई अच्छी जगह पे रहो, कहता है मैं यहीं पे ठीक हूँ। अब इनको वक्त पड़ा हुआ है, उनको उसको तो कुछ भी नहीं है। आप जाके आप तो मिलते रहते हैं ना, जितने भी आपके लीडर, मतलब मैं नवाज शरीफ साहब मेरे बड़े वो हैं, लेकिन कितनी दफ़ा वो जेल गए और कितनी दिन वहाँ रहे और कैसे फिर आपको पता है ना। और फिर वापस जब आए आपने कहा क्या फ़ायदा लिया, इन्होंने कहा कि क्या फ़ायदा लिया हमने, आपने तो बहुत बड़ा फ़ायदा लिया। एयरपोर्ट पे सारी टीमें पहुँच के अंगूठे लगवाए उनसे और आराम से घर में बैठा है। जितने केसेस थे माल लूटिंग का वो सारे खत्म। और कहते क्या फायदा, आराम से घर में क्यों बैठे हैं? भाई इशू ये आदिल बिल्कुल नहीं बैठे। आज भी 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आके बहुत सी चीजें करेंगे, आज भी उन्होंने 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, क्या कोई बयानिया बनाने की गुंजाइश बाकी रखी हुई है? देखें आज उन्होंने अरकान जो पंजाब असेंबली है उनसे मुलाकात की, परसों भी की, बिल्कुल एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है कि वो सामने नहीं है। शौकत साहब ने कहा जी बड़ी जबरदस्त जेल काट रहे हैं इमरान खान, क्यों ना काटें? उनको कोई ऐसे सियासी हरीफ नहीं मिले जो मुंह पे हाथ मार के यूं कहें एसी उतार दूंगा, खाना बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा।
उनको सियासी हरीफ मिले हैं जिनकी तवज्जो अवाम की तरफ है। मैं बार बार पंजाब की बात करूंगा, अगर उस तरह का तर्ज अमल अपनाया गया होता जिस तरह खान साहब अपनाते थे, भाई 22 मिनट खत्म हो गए हैं। अभी तो कासिम सलमान से खान साहब बात करते हैं रेगुलर, उनके जो गंडापुर हैं, जो इल्जाम इन्होंने लगाया, नहीं सुने, मैं कहता हूं ना जी, रियासत पे इन्होंने इल्जाम लगाया कि खान साहब को 6x6 के कमरे में पता नहीं किस में रखा हुआ है और स्टैब्लिशमेंट उनसे बात करना चाहती है, बदीगाला चले जाओ। भाई वो जिसका कहा गया था वो खुद ही मुकर गया। अली अमीन के हवाले से ये पैगाम था कि अली अमीन ने मुझे कहा जी इस तरह की ऑफर, हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं गई, रियासत की तरफ से तो ऐसी ऑफर थी नहीं। तो आप बार बार ऐसी बातें क्यों करते हैं जिनका वजूद नहीं है? अब जब सियासी हरीफ खान साहब को वैसे मिल गए जैसे ये थे, फिर हम देखते हैं कैसे हमारे दौर में मियां साहब के लिए पाए सिरी पाए जो है ना वो रोजाना जाता है। I have much concern about the rights of people of Waziristan and Balochistan and including Parachinar. Like they are not given the basic human right like security, education and health like we Punjabis are given. Why it's all about PTI, PP and PML and like why we cannot start it from serving from basic humanity? कुरम पे कितनी सियासत हुई कि जी ये फोकस नहीं कर रहे हैं। कुरम का इशू जब दोनों मुतारिफ ग्रुपों में जंग शुरू हुई तो हमारे पास बड़ा अच्छा ऑप्शन था जो हमारे खिलाफ डी चौक में इस्तेमाल हुआ। हम सिक्योरिटी इदारों को कह देते कि जाए भाई ये 40 वो लगा दिया हमने आर्टिकल और जाके बस उनको सीधा करें। हमने ये नहीं किया। हमने क्या किया, हमने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमने 126 रुकनी वफ्द बनाया जो फाटा के बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग थे, उनके जरिए सीज फायर कराई और अभी तक जो है ना अब वहाँ पे दहशतगर्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लें जी। अब दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए आपको पता है कि वफाक का होना बहुत लाजमी है क्योंकि वहाँ अफगान बॉर्डर लगा हुआ है। ये सिर्फ ये नहीं छोड़ा जाए कि जी सूबाई हुकूमत की नाकामी है। भाई सिचुएशन इससे ज्यादा वर्स है वहाँ की कुरम के अंदर। जब 100 से ज्यादा लाशें गिरी हैं और आपकी तरजीहात ये थी कि खान साहब की रिहाई के लिए जिस दिन ये निकले हैं, 26 की बात कर रहा हूँ, 24 की बात कर रहा हूँ बल्कि, तो ये तो सामने आ गई कि आप कितने ज्यादा संजीदा आपको ये उस आपको तारीख भी याद नहीं है। 22 को हुआ था सर, 24 की डेट है, 22 को हुई थी और 24 को चले 2 दिन पहले का बात है। आपका एहतजाज क्या? देखो भाई साहब 24 को ऐसा तो कच्चे के डाकू आपसे अभी तक नहीं संभालेगा। ये बातें छोड़े, नहीं संभाल ली है हमने, संभाल ली है। आप सोशल मीडिया के नारे लगाते हैं कच्चे में बड़ा अमन हो गया है, ना कोई वारदात हो रही है वहाँ पे, डाकू रोज सबसे बड़ा गैंगस्टर मारा है वहाँ पे। आप ये ना करें सोशल मीडिया पे क्लैपिंग स्टूडेंट्स के लिए। आप ये झूठ नहीं बिकेगा भाई, नहीं बिकेगा। बसों में जी मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें आपने मरियम साहिबा के नाम पे सारों को एडमायर किया और क्लैपिंग करवाई, तो ये चीज़ें आपने अपनी जेब से दी हैं या हमारे नाम पे जो आप लोगों ने IMF से कर्जे लिए हैं उससे हमें दिए? आपने शायद फिर क्योंकि सुनते नहीं हैं आप। मज़ा तब आता है जब आप अपने मुखालिफ को भी सुने जिसकी आपकी राय के मुताबिक जो ठीक नहीं है। मरियम नवाज ने जिस जगह भी स्कॉलरशिप दी है, लैपटॉप दिए हैं, ई-बाइक्स दिए हैं या जो दीगर जहाँ भी यूथ से वाबस्ता चीज़ें हैं, उन्होंने खुल के ये कहा है कि पहली दफ़ा आपका पैसा आप पे खर्च हो रहा है, हमारा पैसा अवाम का पैसा अवाम पे खर्च हो रहा है। जहाँ तक आप कर्जे की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको लोन दिया जाता है, ठीक है। और जब आप बरसरे रोजगार होते हैं तो आप बिला सूद कर्जा वापस करते हैं हुकूमत को। यही पंजाब हुकूमत करने नहीं, आप लोन हमें दे रहे हैं। हमसे पूछा है आपने कि आपने लोन लेना है कि नहीं? भाई आपको नहीं चाहिए ना, नहीं आपको नहीं चाहिए। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो ये चाहते हैं कि हमारी डिग्री के बाद हम कारोबार से वापस। अच्छा मैं थोड़ी सी वजाहत तो बिल्कुल है, आपको नहीं चाहिए होगा, आपने लेकिन लेकिन पाकिस्तान में बहुत से स्टूडेंट्स लोन आपको लेने के लिए बकायदा अप्लाई यहां बैठे होंगे जो कारोबार करके किसी ने वो लोन नहीं लेना। नहीं, आपने हमसे पूछा लैपटॉप। पाकिस्तान का जो मजमूई कर्जा 72-74 सालों का वो पीटीआई हुकूमत ने, अभी जुनैद अकबर क्यों कह रहे हैं, इन्हीं के बंदे, हम तो नहीं कह रहे। उन्होंने कहा जी चोरों की हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। भाई कौन से चोर हैं जिसको जुनैद अकबर साहब खैबर पख्तूनख्वा में मुखातिब आपने लिया हुआ है? भाई हमने लिया हुआ है भाई। अब मसला ये है, वो बंदा कह रहा है जी मुझे 75 करोड़ की ऑफर हुई 26वीं तरमीम में वोट डालने की। ये चीजें हैं जो यूथ के दिलों में और दिमागों में झूठ किसने दी है? हमारे भाई बता नहीं सकते ना, आप नाम नहीं ले सकते, आप सिर्फ इल्जाम लगा सकते हैं और यूथ को जनाब वो अपनी देखिए 26वीं आईनी तरमीम किसको जरूरत थी? जिसको जरूरत थी वही ऑफर करेंगे भाई। किसने की नाम ले देना, नाम ले दे। साहब गवर्नेंस के मसाइल को बेहतर करें, करप्शन के मामला बहुत से उन तक गए हैं, मामला उस तरह से बेहतर। देखिए मेरे ख्याल से ये जो देखे ना, हमारे 20 अरब रुपए हमने सिर्फ सेहत कार्ड पे अब तक लगाए हैं। 11 महीने हो गए, 5 लाख लोगों को फ्री इलाज हुआ। ये तो बातें होती है ना
कि जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली जिनके इलाज हो चुके हैं। तो आम गरीब आदमी जो अपना घर बेच के कहीं गुर्दा बदलता है, घर बेच के कहीं वो करता, अपने दिल का ऑपरेशन करता, वो सारे फ्री हम करा रहे हैं। हो रहे होंगे काम टीवी पे आने के लिए। जिस आज हमारे पंजाब में आज भी इतने इलाके हैं वहाँ पे बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ पे आप कह रहे हैं स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, जो असल हकदार हैं उनको स्कॉलरशिप्स भी नहीं दी जा रही। सवाल किया उस बच्ची ने कि स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा दूर दराज इलाकों को। आदिल, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, जो डीजी खान की बच्चियां, जो राजनपुर की बच्चियां, जो बैकवर्ड जिसको कच्चे का कह रहे हैं कि वहाँ की बच्चियां लाहौर की आला यूनिवर्सिटियों के अंदर पंजाब के गवर्नमेंट पे जो स्कॉलरशिप है उस पर वो तालीम हासिल कर रही हैं। मैं आपसे डिटेल शेयर करूंगा, आप में से कोई भी आदिल से ले सकता है। ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप आदिल से लें। वो देखिए एक बात सुने, मैं अपने लीडर की बात करूंगा। इमरान खान मेरा लीडर है, ठीक है। क्या उसके बाहर मुल्कों में कितने एसेट्स हैं, मुझे कोई ये बता दे। सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला। सर नाम ना बताइएगा, बच्चे बच्चियां बैठे हैं, पॉपुलैरिटी की वजह ना बताइएगा प्लीज, सिर्फ ये बताएं पॉपुलर प्लीज। मैं बता दूंगा लेकिन वो सेंसर हो जाएगा। लोग वोट देते हैं, वो सेंसर हो जाएगी। वो क्या सेंसर हो जाएगी? यूथ उसके साथ खड़ी है। मुकम्मल कीजिए, शो क्लोज करना है। बिल्कुल देखिए यूथ उसके साथ खड़ी है ना सर, सोशल मीडिया पे ना। तो सोशल मीडिया आपको किसी ने पाबंदी लगाई कि आपके पास जितना पैसा हम लॉबिंग नहीं कर सकते मुल्क के खिलाफ, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, हमें आती नहीं है। करना तो सबको आता है, चल नहीं रही है। जो यहाँ पे हमारे साथ यूथ थी, इनकी राय भी सुनी, साथ में पैनलिस्ट के जवाब भी सुने। हल सिर्फ एक ही है कि मुल्क में स्टेबिलिटी एक ही तरीके से आ सकती है अगर यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। मईशत आपकी तभी तरक्की करेगी जब यहाँ पे सियासी टेम्परेचर जो है वो नीचे आएगा, तमाम स्टेक होल्डर बैठेंगे और जो दरीना मसाइल है मुल्क के उसके हल के बारे में सोचेंगे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।